मऊ से क्रांति निकली है और मऊ ने पैदा किया, मऊ ही उनको समाप्त कर देगा। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश राजभर जी ने ठगा नहीं। और 27 तारीख को वह चले जाएंगे कुमा में। पैसा के हवस के शिकार हैं लोग। इन लोग को जो पैसा देगा उसी को लोग टिकट देंगे। नमस्कार, मैं मुनीर आलम, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मऊ जिले में और हम इस समय मौजूद हैं घोसी में। और हमारे पास मौजूद हैं मनोज राजभर जी, जो बीजेपी के एक गद्दावर नेता हैं और बहुत पुराने नेता हैं। और बता दें कि इनके बारे में ये छात्र संघ के महामंत्री के चुनाव भी जीत चुके हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। देखा जा रहा है कि जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में काफ़ी उथल पुथल हो रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। जिस तरह देखा जा गया कि उनकी पार्टी मऊ से ही खड़ी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उनकी पार्टी मऊ में लगता है ख़त्म हो जाएगी। इसको मनोज राजभर जी कैसे देखते हैं? मऊ से क्रांति निकली है और मऊ ने पैदा किया, मऊ ही उनको समाप्त कर देगा। देखा जा रहा है छोड़ दिए, एक दफ़ा 30 लोग 20 लोग छोड़ते हैं पार्टी, एक दफ़ा 45 लोग छोड़ते हैं, एक दफ़ा 50 लोग छोड़ते हैं। देखा जाए जैसे उनकी पार्टी में तो, लेकिन उन कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी की हमारी जो पार्टी से जो जा रहे हैं वो कहीं उनका ठिकाना नहीं होगा, फिर तो लौट के हमारे पास भी आएंगे। क्या कहेंगे इस पर? उनके पार्टी से जितने लोग बाहर गए, मैं ही गया था 2007 में, तो क्या मैं उनके पार्टी में चला गया था? नहीं गया ना। और जो अब तक जो गए यह आदरणीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में, और जितने पुराने बागी हैं, और कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश राजभर जी ने ठगा नहीं। और अब उन लोगों का डिबेट में चेहरा देखिए, उन बाप बेटों का चेहरा देखिए किस तरह से बोल रहे हैं लोग। और 27 तारीख को वह चले जाएंगे कुमा में। देखा जा रहा है कि जिस तरह जिला अध्यक्ष ने, भाजपा पार्टी के जिला अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे की मांग करते, कहाँ तक ये सत्य है और किस तरह आप देखते हैं? बिल्कुल, जिला अध्यक्ष जी ने आरोप जो लगाया सही लगाया। मोटरसाइकिल दिए थे, मोटरसाइकिल छीन लिए। क्या उसकी मजदूरी जोड़ दिया तो मजदूरी दे पाएंगे? दिहाड़ी 300 रुपया होती है, 300 के हिसाब से जोड़ दिया तो जिला अध्यक्ष की मजदूरी दे पाएंगे? उनको एक कार्यकर्ता का मोटरसाइकिल उनको छोड़ देना चाहिए था। समाज से ही उनके पास वो आए थे तो क्या लेकर आए थे? बनारस से आए थे तो क्या लेके आए थे? बनारस से आए थे, उनके पास कुछ नहीं था। हम लोग टूटे टेम्पू से लेकर, टूटे जीप से लेकर उनको गांव गांव घूमते थे। और ये समाज ने उनको चंदा दिया, डंडा ढोया, झंडा धोया, पैसा चंदा समाज ने देकर इसी मऊ की जनता ने और उनको उभार दिया कि आज जो फार्चूनर से चल रहे हैं। और एक कार्यकर्ता को उन्होंने, जो जिला अध्यक्ष मतलब होता है डीएम, वो आपका डीएम है, और डीएम से आपने अपने जिला अध्यक्ष से अपने मोटरसाइकिल छिनवा लिया। और छिनवाया किससे? उन्हीं के दामाद है बुद्धिराज राजभर रतनपुरा के, वो आया कर उनकी मोटरसाइकिल को ले गए। अरविंद राजभर हैं, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी थे हमारे वार्ड से, अरियासों से, हमारे बगल गांव इटोरा डोरीपुर का। वो लड़का होल टाइमर कार्य करता था। 3-3 महीने पर बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सराबस्ती से आता था लौट कर। चाहे सिद्धार्थनगर हो, चाहे गोरखपुर हो, देवरिया हो, चाहे बलिया हो, चंदौली हो, मिर्जापुर हो, सब वो होल टाइमर कार्य करता था। उसकी मोटरसाइकिल अपने दामाद बुद्धिराज से मंगवा लिए। इतनी राजनीति में गंदगी होनी चाहिए कि जो आपके साथ था एक मोटरसाइकिल छोड़ देते 40,000 50,000 की मोटरसाइकिल, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल थी, कितना 20-25 हज़ार की मोटरसाइकिल रही होगी, लेकिन उनको वो छोड़वा लिया। मतलब इतनी नीच राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखा जाता है कि जो बड़े नेता होते हैं राजभर में, समाज में, वो राजभर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, राजभर को कहीं ना कहीं पद दिलाने की बात करते हैं। जब देखा जाता है जब चुनाव आता है तो राजभर को टिकट न देकर किसी अदर व्यक्ति को टिकट दे दिया, जो नए पार्टी में आते हैं उनको टिकट दे दिया। ऐसा क्या इसको आप किस तरह देखते हैं? ऐसा है कि पैसा के हवस के शिकार हैं लोग। इन लोग को जो पैसा देगा उसी को लोग टिकट देंगे। यहाँ जैसे देख लीजिए मऊ सदर में अब्बास अंसारी जी कितने दिन पार्टी में थे, काफी आरोप भी लगा उस पर। हाँ, उस जिला अध्यक्ष भाई उनका डीएम है और जिले में चोरी हो रही है तो डीएम तो जानबे करेगा कि कितना चोरी हो रही है। तो देखा था कि 6 करोड़ में टिकट बिक रहा है, तो उसने अपनी बात को रखा है। मैं उनकी बात का स्वागत करता हूँ, जिला अध्यक्ष का। काफी नाराज भी दिख रहे हैं। क्या लगता है कि जो पार्टी यहाँ से शुरू हुई यहीं से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, किसी चीज़ का अंत होता है ना, बताइए अंत होता है कि नहीं होता? तो इनका अंत हो चुका है और ये समाप्त हो जाएंगे या पुनः अपने वापसी कर जाएंगे। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से लोग भाजपा पार्टी को छोड़ रहे हैं, लोग ये जो छोड़ रहे हैं कहाँ जाएंगे? आप भी कुछ सूचना मिली है कि आप भी बीजेपी पार्टी के में हैं, आप नेता हैं, काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, को कि आप भी छोड़ने वाले हैं बीजेपी पार्टी को, ऐसा क्या रीज़न रहा?
देखिए, जितने लोग छोड़े हैं एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, और रहा सवाल मुझे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। परंतु माननीय अनिल राजभर जी को मैंने इस प्रदेश में जनपद जनपद का दौरा करके उनको मैंने आगे बढ़ाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को मैंने मजबूत किया। लेकिन माननीय अनिल राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आगे किया कि अपने समाज को जोड़ो, उनको प्रचार प्रसार में हेलीकॉप्टर दिया, लेकिन माननीय अनिल राजभर जी समाज को जोड़ नहीं पाए। वह मात्र कुछ चंद लोगों को लेकर अपने साथ चलते हैं, और मैं चैलेंज दे सकता हूं बड़े दावे के साथ कि वो चाहते तो समाज को जोड़ दिए होते, तो जो आज हम लोग काम करने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को ख़त्म करने के लिए, यह काम 2017 से लेकर 2000 उसी सत्र में, पहले ही सत्र में हो गया होता। लेकिन यह एसी वाले नेता हैं, या इनको बपौती मिल गई, इनके पिताजी विधायक थे, संघर्ष तो किए नहीं थे, इनको तो पता है नहीं, संघर्ष तो आए नहीं। ये तो पिताजी के नाम पर इनको उपचुनाव टिकट दे दिए माननीय मुलायम सिंह यादव, चुनाव हार गए, दोबारा इनको टिकट नहीं दिए। मोदी का मौसम वैज्ञानिक भी हैं, वो आज बीजेपी में है, कल नहीं भी रह सकते हैं। जैसे दारा चौहान जी मौसम वैज्ञानिक हैं, जैसे स्वयं प्रसाद मौर्य जी मौसम वैज्ञानिक हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हीं में से एक भी मौसम वैज्ञानिक हैं। तो जब देखे तो ये क्या कि 2013 में अपना जाके सम्मिलित हो गए, और समाजवादी पार्टी की देन थी। इनको समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़ाया होता इनके पिता के मरने के बाद, और इनको समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया होता युवा मोर्चा का। मैं उस समय युवा मोर्चा में विधानसभा अध्यक्ष था, घोसी विधानसभा का मैं अध्यक्ष था। सोचिए कि इनके साथ में कितने दिन से इनका मैं सपोर्ट करता था अपने भाई जैसे। जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए, योजना आयोग का सलाहकार मंत्री इनको बनाए, ऐसे मुलायम सिंह को इन्होंने लास्ट से ठोकर मार दिया और पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मौसम वैज्ञानिक के हिसाब से चले गए, जो समाजवादी पार्टी के नहीं हुए। जिनको बाप को विधायक बनाई, इनको मंत्री बनाई, कोई चुनाव नहीं जीते थे, इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाई। इनको 100 वर्ष के लिए पहाड़ तोड़ने का, इनको 100 वर्ष के लिए माननीय अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में इनको पट्टा कर दिया। ऐसे अखिलेश यादव को नहीं हुए तो यह भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हो सकते हैं। देख लीजिएगा आने वाले दिनों में कैसे भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करेंगे। देखा जा रहा है कि जिस तरह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लोग अलग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सभी लोग हमारे पास ही हैं। देखिए, जो पहले जो जा चुके हैं वो पहले के जा चुके हैं, लेकिन वही इस्तीफा इसमें दे रहे हैं। लेकिन अनिल राजभर भी अभी सुने होंगे, उनका बयान आया हुआ मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि जितने राजभर समाज है हमारे साथ है। इस पर आप किस तरह देखते हैं? जो पहले से बागी हुए थे उनका जो फोटो देख रहे हैं टीवी में, तो कहीं ना कहीं हमारा भी देखे होंगे। आदरणीय ब्रिजेश राजभर जी हैं, बनारस के बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं, अभी विधानसभा लड़े थे जाफराबाद विधानसभा से, कड़ी टक्कर दिया उन्होंने। तो हम लोग जब इनकी मेन टीम इस्तीफा दे चुकी थी, तो अब हम लोग बागी प्लस वो लोग मिलकर इनके पार्टी से और लोगों को अपनी बात को हम बता रहे हैं। उनको समझ में आ जा रहा है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा ठगी का शिकार हो रहे हैं, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगी, मेरी जवानी चली जाएगी। जब वो अपने रिश्तेदार का नहीं हुए, ब्रिजेश का नहीं हुए, महेंद्र का नहीं हुए, जिला अध्यक्ष के अपने डीएम का नहीं हुए, तो हम लोग तो कार्यकर्ता इनके टूट रहे हैं। हम अपनी बात जाके बता रहे हैं तो टूट रहे हैं, तो इसलिए हम लोग उसमें खड़े हो जा रहे हैं। उसी फोटो को देखकर वो चैनल पर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तोड़ रही है। समाजवादी पार्टी नहीं, आपका वंशवाद, आपका पुत्रमोह आपके पार्टी को ख़त्म करने कगार पर खड़ा कर दिया है। और जो आप कहते हो कि ट्रेन है चलती रहती है, लोग उतरते रहते हैं, वहाँ चढ़ते रहते हैं, ये उनके कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि मेरा नेता बोल क्या रहा है। कल उन पर भी ये लागू होता है, कल उन पर भी लागू। एक कर्ताओं का सीधा सीधा घोर अपमान कर रहे हैं नेताजी। नेताजी को समझना चाहिए, अरे मऊ से क्रांति उठी है और एक क्रांति आपको ले डूबेगी। देखिए, देखा जा रहा है कि आप कई लोग के द्वारा सुना गया कि 27 तारीख को सारे राजभर समाज मऊ में इकट्ठा होने वाले हैं। क्या लगता है राजभर समाज किधर जाएगा? ये राजभर समाज माननीय अनिल राजभर, माननीय ओम प्रकाश राजभर के बाद तीसरा विकल्प की तलाश लगभग आज अगली सरकार समाप्त होने के बाद से कर रहा है। ये आपस में लड़कर समाज को दोनों नेता गुमराह की। अगली जो गवर्नमेंट थी, ये मिनिस्टर थे, कैबिनेट मंत्री थे, आपस में तू मैं करके
छिनरी बुजरी का मामला करके ये लोग आपस में लड़ते गए, समाज पीछे चलता गया। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चाहा समाज का विकास हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इतिहास को उन्होंने पटल पर लाया। सुहलदेव डाक टिकट, सुहलदेव ट्रेन, लखनऊ में अभी हाल ही में हुआ है, बहराइच में, तमाम ऐसे किया, लेकिन उससे समाज का पेट भरने वाला नहीं है। समाज मेरा भूखा नंगा, आर्थिक तंगी, सामाजिक बदहाली मजदूर है, गिरगिटिया मजदूर जैसे यहाँ जी रहा है, उसको बाबा साहब की जो व्यवस्था है समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, संविधान में जो दिया है आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का कई दशकों से मांग हो रही है, उस पर इन लोग के मुंह में दही जमा हुआ है। एक बार भी कोई नहीं बोला है। ओम प्रकाश राजभर जी आज सवाल कर रहे हैं विपक्ष से, जो उनको सवाल करना चाहिए सरकार से। सीधे उल्टी वो अपना एडी का, चाहे उनको डर हो, चाहे सीबीआई का डर हो, चाहे बुलडोजर का डर हो, अब पता ना क्या डर है कि ऐसा पैतरा बदले हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी से पता बदल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अनिल राजभर जी हैं, वह कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई वैकेंसी खाली नहीं है, और इनके नेता को वैकेंसी नहीं खाली है, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल जा रही है। तो अनिल राजभर जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। अनिल राजभर जी को यही ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अनिल राजभर अभी बच्चा है। आज मुझे एहसास हो गया कि वास्तव में अनिल राजभर जी बच्चा भी है राजनीति में। देखा जा रहा है कि 27 तारीख को सारे राजभर समाज मऊ में इकट्ठा होना है। क्या लगता है कि जो महेंद्र राजभर जी एक पार्टी बनाएंगे, किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? अभी ये कुछ नहीं हम बताएंगे, सब कुछ अभी गठबंधन की कोई बात नहीं। अभी हम लोग इसके बाद धरातल पर काम करेंगे, धरातल पर काम करके लोगों को जोड़ेंगे, समाज के हर तबके को जोड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे जो भी जात समुदाय को, सबको जोड़कर पार्टी को हम लोग खड़ा करेंगे धरातल से, बिल्कुल हवाई नहीं। 27 के बाद हमारे नेताजी लोग रहेंगे, आपको जवाब देंगे। गठबंधन का भी कोई सवाल ही नहीं है। अभी सवाल तो है समाज के दबे हुए कुचले को उठाना, और जितने प्रताड़ित कार्यकर्ता हैं उनको इसमें सम्मान देना। और जो 27 तारीख को जो झंडा हमारा लॉन्च होगा हम लोग का, माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर बलराज राजभर जी के नेतृत्व में, माननीय ब्रिजेश राजभर जी के नेतृत्व में, उस झंडे पर महाराज सुहलदेव राजभर जी का फोटो लगाकर सम्मान दिया जाएगा। और जो भारतीय समाज पार्टी का पीला झंडा है, उस झंडे पर बाप बेटों का फोटो लगा है, जो ये महाराजा सुहलदेव राजभर का अपमान है, और उस अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग अपने झंडे पर महाराजा सुहलदेव राजभर का फोटो लगाया जाएगा। देख रहे थे आप हमारे साथ मनोज राजभर जी जुड़े होते हैं। देखा जा रहा है काफ़ी बीजेपी के गद्दावर नेता थे, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं 27 तारीख को बीजेपी पार्टी को छोड़ दूंगा। काफ़ी मन में इनके पीड़ा है, जो कि इन्हीं के समाज के लोग इन्हीं को दबाने की कोशिश किए। इसी तरह अलग अलग जगहों से अलग अलग वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।